नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के किनारे एक विशाल खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। यह खेत वर्षों से उपेक्षित पड़ा था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं और खेत के पास से गुजरने वाले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। एक दिन रमेश नाम का एक युवक जो नए नए गांव में आया था, उसने इस खेत के बारे में सुना। वह साहसी और जिज्ञासु था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। एक ठंडी और अंधेरी रात को रमेश टॉर्च और लाठी लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। खेत के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिलती हुई भूतिया छाया उत्पन्न कर रही थीं। रमेश ने अपनी टॉर्च ऑन की और खेत के अंदर जाने लगा। खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक टूटी हुई बाल्टी पड़ी थी। कुएं के पास एक पुरानी सी झोपड़ी भी थी। रमेश ने पहले झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। झोपड़ी के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी बदबू आई। उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में पुराने सामान के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने वह डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह खेत कभी बहुत उपजाऊ हुआ करता था, लेकिन एक रात खेत के मालिक की बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके बाद से ही खेत पर अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी खेत में भटकती है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। रमेश डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और झोपड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा बेहद डरावना था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह महिला जरूर उसी गायब हुई लड़की की आत्मा है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और कहा, मैं वही हूँ जिसे इस खेत में मारा गया था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रमेश ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, मुझे न्याय दिला। जिसने मुझे मारा उसका नाम डायरी में है। उसे सजा दिलाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। रमेश ने डायरी में पढ़ा कि खेत के मालिक ने ही अपनी बेटी को मारा था क्योंकि वह एक नौकर के प्यार में पड़ गई थी। रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने अगली सुबह गांव के मुखिया से बात की और पूरी घटना बताई। मुखिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मालिक ने अपना अपराध कबूल किया तो खेत में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि उस रात रमेश को खेत में वही महिला दिखाई दी। उसने रमेश का धन्यवाद किया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने रमेश को बहुत सराहा और खेत को फिर से उपजाऊ बनाने का काम शुरू कर दिया। अब वह खेत फिर से हरा भरा हो गया और वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। लेकिन गांव वाले आज भी उस रात की कहानी को याद करते हैं और रमेश के साहस की सराहना करते हैं। इस प्रकार रमेश के साहस और दृढ़ संकल्प ने न केवल एक रहस्य को उजागर किया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दिलाई। अब वह खेत एक नई पहचान के साथ गांव की समृद्धि का प्रतीक बन गया है।